अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो 2 अगस्त को जैसा कि आपको पता है कि मेरा बर्थडे था और रात के 12 बजे के बाद जो तकरीबन 1 बजे अम्मी जी ने कॉल की। मैं समझी कि शायद वो मुझे विश करने के लिए कॉल कर रही हैं। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मम्मा जी बहुत खुश थीं और बर्थडे तो उनको विश करना याद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने गुड न्यूज़ सुनाई ताशा की कि ताशा ने जो है वो उसके घर में बेबीज़ हुए हैं और वो माशाल्लाह से 3 हुए हैं और तीनों माशाल्लाह से हेल्दी हैं और ठीक-ठाक हैं। ताशा भी ठीक है। तो घर की ये हमारी पालतू बिल्ली है, तो उसकी वजह से इसके साथ सबको बहुत प्यार है और सब बहुत इसका ख़्याल भी रखते हैं। तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि मेरी बर्थडे के दिन जो है हमारे घर में जो है 3-3 बच्चों का इज़ाफ़ा और हो गया है। तो हम लोगों ने जो है सेलिब्रेशन नहीं की, इस वजह से नहीं की क्योंकि एक तो ये मुहर्रम है, तो फैसल ने बोला कि हम लोग मुहर्रम के बाद जो अगर आप केक काटना चाहती हैं तो काटेंगे। मुहर्रम की इस एहतराम की वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उनसे बोला कि हम जो है ऐसा करेंगे, केक नहीं काटेंगे तो आप हमें डिनर करवाने के लिए, मेरी तरफ़ से डिनर होगा तो बाहर ले जाइएगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो दोपहर को जब हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी तो फैसल गए हुए थे बाहर। उन्होंने मुझे कॉल की कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं वो खाने के लिए घर आना चाह रहे हैं। मैंने उनको नहीं बताया कि आज मेरी बीवी का बर्थडे है और हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो कहते हैं बताएं आपका क्या प्रोग्राम है। मैंने उनसे कहा कि चलें ठीक है, आपने अब दावत उनको दे दी हुई है तो आप आ जाएं। तो मुझे फिर चीज़ें वगैरह ला दें ताकि मैं उनके लिए खाना तैयार कर सकूं। तो उस दिन ट्यूसडे था, तो फैसल के एक फ्रेंड है, उन लोगों ने जो है गोश्त है वो घर में फ्रीज़ रखा होता है, तो उन्होंने जो है गोश्त मुझे बीफ उनके घर से ला के दिया और मैंने उनके लिए खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो पहले तो हम लोगों ने बनाया ये जी बीफ। उसके लिए हम लोगों ने गोश्त देख ही रहे हैं हम, तकरीबन 3-3.5 किलो था और उसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज डाला। फिर उसके बाद मैंने टमाटर जो है उनके 2 हिस्से करके उनको ऊपर डाल दिया। टमाटर छीलने की बजाय मैं उनको ऐसे काट के ऊपर डाल देती हूँ, तो फिर उसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। जब ढक के रख देते हैं तो फिर आप देखिए कि छिलके इसके किस तरीके से फ़ौरन से उतर जाते हैं। हाँ जी, तो आपने देखा कि स्टीम के बाद छिलके कितनी आसानी के साथ टमाटरों से अलग हो गए। टाइम अगर ज़्यादा हो तो फिर हम लोग जो है खाना वो प्रेशर की बजाय इसी तरीके से जो है आग के ऊपर ही पकाते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से जो है वो पकता रहे। प्रेशर में तो आपको पता है कि खाना गलता है, पकता नहीं है। पकने के लिए उसको हल्की आंच चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी इसको रखा हुआ था। तो गोश्त को हम लोगों ने लहसुन अदरक प्याज टमाटर और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, बाकी की चीज़ें बाद में डाली।
हमारे घर में मेहमान क्योंकि ज़्यादा आ रहे थे तो इस वजह से हमारे बर्तन थोड़े कम थे। तो साथ ही हमारे कज़न का घर था, तो हम लोगों ने जो है उनके घर से बर्तन ले लिए और हनी भाई ने भी मेरे साथ हेल्प की हमारी बर्तन लाने ले जाने में और घर के कामकाज में उन्होंने हमारी हेल्प की। तो असर की नमाज़ के बाद हम लोगों ने जो है अगला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। साथ में हम लोगों ने बनाई जी चिकन, एग, वेजिटेबल राइस और ये सबको बहुत पसंद है यहाँ। तो इसी वजह से फिर जो है हम लोगों ने ये राइस बनाए। हमारा आज का मेन्यू था जी गोश्त और साथ में ये वेजिटेबल राइस। इसके साथ ही जी दूसरे चूल्हे पे हमारे चावल हो रहे थे बॉईल। तो मटर क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं उबलने के लिए, तो मैंने मटरों को जो है बॉईल करने के लिए चावलों के साथ ही डाल दिया और आलूओं को भी, ताकि वो इनके साथ ही वो भी बॉईल हो जाए। तो मेहमानों का टाइम क्योंकि 8 बजे का था और जैसा मैंने आपको बताया कि वो थोड़े पंक्चुअल हैं क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हैं। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने जो है 7:45 बजे तकरीबन जो है वो दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से मेहमान आए और उन्होंने घर पे खाना खाया और उन्होंने खाने की तारीफ़ की कि माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा और मज़ेदार बना हुआ है। जब उनको पता चला कि घर में ही खाना बना है तो वो और ज़्यादा मुतासिर हुए कि इतनी गर्मी में आज जो है वो खाना बना है, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मेहमानों को खाना अच्छा लगा। यही बात सुन के मेरे जो गर्मी और थकावट दूर हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने जो है इज़्ज़त रख ली। और मैं डर रही थी कि ये ना हो कि खाना अच्छा ना बने और कोई ना कोई मसला मसाइल ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी। तो मेहमान अपना सब कुछ आने जाना कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे थे, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया। तो इसी के साथ ही हम लोग अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।